गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस देश में से विष निकालना है, विरोध का विष निकालना है, अतः अमृत के बीज से प्रारंभ करते हैं। वह अमृत का बीज है तो वर्णा नाम से प्रारंभ करते हैं और वह पर विश्राम भी करेंगे। दयंत नो मानवाः, वसे प्रारंभ और वसे ही विश्राम। देश में अमृत की धारा जो बहे, ऐसी राम कथा सुधा है। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पान। हम भी अमृत की वर्षा कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान, जब रावण ने सभी वानर भालुओं को मार डाला था, तब आपने इंद्र से अमृत की वर्षा करवाई थी। सुधा वृष्टि भय दो दल ऊपर, जिए भालो कपि नहीं रजनी चरण। राम जी बोले, कोई बात नहीं, उस बार इंद्र को माध्यम बनाया था, इस बार कबीर तुलसीदास को माध्यम बनाकर राम कथा की सुधा वर्षा करवाकर सबको जिलाना है। बहुत मधुर प्रस्तुति है गोस्वामी जी की। श्री रामचरितमानस में 30 कथाएं क्यों? वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने गायत्री के 24 अक्षरों की व्याख्या करके वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक लिखे। गायत्री जी में 24 अक्षर माने जाते हैं। वरेण्यम, वरेण्यम नहीं माना जाता। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर, तो 24,000 श्लोकों की व्याख्या हुई। गोस्वामी जी ने कहा, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि 24,000 श्लोकों की तो व्याख्या हो गई, पर ये बताइए क्या इसमें तत्सवितु ही जपा जाता है? जब मैं ओम भूर्भुवः स्वः ओम, ये 6 अक्षर भी तो आते हैं। इनको मिलाकर कुल 30 अक्षर गायत्री के बन जाएंगे। मैं अपने रामचरितमानस में 30 अक्षरों की व्याख्या करूंगा, इसलिए उन्हें बनना पड़ा तुलसीदास, क्योंकि वाल्मीकि के रूप में उस बार व्याहृति की व्याख्या नहीं कर पाए थे। अतः गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में श्री राम जी की 30 कथाएं लिखी और 30 कथाओं के माध्यम से गायत्री जी के 30 अक्षरों की व्याख्या की। एक महीने में कुल 30 दिन होते हैं, अतः 30 दिनों के लिए गोस्वामी जी ने एक एक कथा लिखी, एक एक दिन के लिए एक एक कथा लिखी। तुम्हें 30 दिनों राम कथा सुननी है, इसलिए रामचरितमानस में कुल कथाओं की कितनी संख्या बताई? 30। अब चलिए एक एक कथा से मैं आपका परिचय कराऊंगा और 9 दिनों में आपको 300 कथाओं का परिचय हो जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। देखिए गायत्री जी में 2 बातें कहीं जा रही हैं। क्या 2 बातें कहीं जा रही हैं? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले क्या कहा जा रहा है? सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि। सामान्य लोग कहते हैं कि सवितुः देवस्य में समानाधिकरण में षष्ठी है, दोनों षष्ठी है पर एक विशेषण है और एक विशेष्य है। सविता रूप जो देवता है उनके वरेण्य तेज का हम ध्यान करें, ऐसा साधारण लोग कहते हैं। मगर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि यहाँ व्यधिकरण में खष्टी है और दोनों में संबंध खष्टी है। सवितुर्देवस्य तद्वरेण्यं भर्गो धीमहि। सविता रूप देवता नहीं, प्रत्युत सविता के भी जो देवता हैं, सविता माने सूर्य नारायण। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी हैं, पर मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि इस बार मेरी कथा का यदि एक अक्षर भी आपको समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं फिर व्याख्या करूंगा, क्योंकि महाराज जी जगत गुरु है और प्रत्येक हिंदू मेरा श्रोता है। मैं कोई नचनिया गवैया तो हूं नहीं। इस सवितु देवस्य में सविता रूप देवता नहीं, किसके तेज का हम ध्यान करें? जो सविता के भी देवता है, सूर्य नारायण के भी देवता कौन है? रामचंद्र जी। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम नमामि पुंडरीकाक्षमं मेयम गुरु तत्परम। राम जी सीता जी के साथ सूर्य मंडल के बीच में विराजते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हनुमान जी तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, पर उनका बाल चरित्र देखकर लगता है कि क्या ज्ञानी है वे। इतना तो कम से कम उनको विवेक होना चाहिए था, सूर्य नारायण को मुंह में भर लिया। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। अर्थात जो इतने ऊपर सूर्य नारायण है, युग सहस्र 12,000 योजन अर्थात चारों युगों को मिलाकर 12,000 देव वर्ष हो जाती हैं। मनुस्मृति पर मनुभाष्य में मेधातिथि व कल्लूक भट्ट की टीका अद्भुत है। हनुमान जी सूर्य नारायण को निगल गए मधुर फल जानकर। इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर यह है कि हनुमान जी जानते हैं कि सूर्य नारायण के मंडल के मध्य में सीताराम जी रहते हैं, अतः मुंह में भर लिया और बस, हे सूर्य नारायण आप अपने मंडल वाले सीताराम को मेरे हृदय में विराजमान करा दीजिए, फिर मैं आपको उगल देता हूँ। और वही हुआ। सूर्य नारायण मंडल से सीताराम हनुमान जी के हृदय में आ गए और सूर्य नारायण को हनुमान जी ने उगल दिया। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। कहा हनुमान जी ने मूर्खता की, उनको बहुत ज्ञान है। और दूसरा, अब कहा जाता है कि नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य मंडल से निर्गत तरंगों का त्वरण कर उसकी ध्वनि को रिकॉर्ड किया तो पाया गया कि वो ओम के समान है। ओम भगवान राम ही है, अकार है लक्ष्मण जी, उकार है शत्रुघ्न जी, मकार है भरत जी और अर्धमात्रा है राम जी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तब सुतचारी। इसलिए गायत्री में दो बातें कही गई हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्देवस्य वरेण्यम भर्गो धीमहि। सूर्य नारायण के देवता के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करें। जो सूर्य नारायण के देवता भगवान राम है तथा धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। इसी प्रकार श्री राम कथा के भी दो अंश हैं। जब गोस्वामी जी से पूछा गया आपकी श्री राम कथा में क्या प्रकट है, तो वे कहते हैं
यद्यपि कवित रस एकौ नहीं, राम प्रताप प्रगट यही माही। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि मेरे श्री रामचरितमानस में कविता का एक भी रस नहीं है, इसमें विषय रस की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, तो प्रश्न होता है कि फिर इतना बड़ा ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें तो राम जी का प्रताप प्रकट है। राम प्रताप प्रगट यही माही। प्रताप का अर्थ क्या होता है? तेज। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात राम जी का भर्ग प्रकट है, जो वरेण्य यानी श्रेष्ठ है, जो भूर्भुवः स्वः ओम है सबका पालक, जो भूलोक में, भुवरलोक में, स्वरलोक में, तत् यानी व्यापक, सर्वत्र माने व्याप्त है, वो राम जी का प्रभाव तीनों लोकों में व्याप्त है। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। इस कथा में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी का प्रकाश प्रताप प्रकट है, यही है सत्ता के देवता का वरेण्य भर्ग। यह भर्ग है। तेज यहाँ नहीं कहा जानकर, तेज नहीं कहा, भर्गः कहा। तेज नहीं है, यह तो भर्ग है। ब्रजति इति भर्गः, जो बुराइयों को भून डालता है उसे कहते हैं भर्ग। राम जी का भर्ग यानी प्रताप कितनी वस्तुओं को भूल डालता है। गोस्वामी जी ने कहा कम से कम 7 वस्तुओं को। रामचरितमानस के बालकांड का 32वां दोहा देखिए। हमारी कथा में तो रामायण भी लेकर बैठा कीजिए, हमारे यहाँ तो रामायण छपी है बहुत प्रामाणिक। रामचरितमानस तुलसी पीठ का विजय संस्करण। लोगों ने मुझ पर मुकदमा चलाया था, इसको लेकर श्री जगत गुरु जी ने पाठ में छेड़छाड़ की है, बहुत सताया। भिन्न भिन्न लोगों ने नाम लेना ठीक नहीं है। लखनऊ खंडपीठ की डिवीजन बेंच ने मेरे अनुकूल निर्णय दे दिया कि जगत गुरु जी की रामायण बिल्कुल प्रामाणिक है और इन पर 20,000 रुपए का दंड लगाया और कहा कि अब विरोध करोगे तो गैर जमानती वारंट निकलेगा और कम से कम 6 महीने जेल का आनंद हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कह रहा था। भर गया प्रताप। कितनी वस्तुओं को भूनता है? 7 वस्तुओं को। इतना अच्छा भूनता है कि खाने लायक नहीं, खाक कर देता है, जला डालता है। ब्रजतीति भर्गः, कौन सी वस्तुओं को? कुपथ कुतरक कुचाल कलि, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। इन 7 वस्तुओं को श्री राम कथा जलाती है, यही भर्ग है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने रामायण जी में 7 कांड क्यों लिखे? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए लिखे क्योंकि मेरी कथा का एक एक कांड एक एक वस्तु को जलाएगा। बालकांड कुपथ को जलाता है, अयोध्या कांड कुतर्क को जलाता है, अरण्य कांड कुचाल को जलाता है, किष्किंधा कांड कल अर्थात झगड़े को जलाता है, सुंदर कांड कपट को जलाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदर कांड की है चौपाई राम जी द्वारा कही जा रही है। सुंदर कांड कपट छल छिद्र को जलाता है। युद्ध कांड यह कांड दंभ को जलाता है। उत्तर कांड यह कांड पाखंड को जलाता है। यह भर्ग है। इस भर्ग का ध्यान करें जो इन 7 बुराइयों को भून डालता है। ब्रजति भ्रष्ट पाके ब्रजति भर्गः, यो न दिहा प्रचोदयात्, अर्थात जो हमारी दिहा यानी बुद्धियों को प्रेरित करे। बहुवचन न क्यों कहा गया? गायत्री में 3 प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। अतः सबकी बुद्धियों को प्रेरित करें। भगवान तीनों की बुद्धियों को प्रेरित करते हैं। सिद्धों की भी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, साधकों की बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं और विषयी को तो शुद्ध करते हैं ही।
विषही साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। तो गोस्वामी जी ने कहा, ऋषि वाल्मीकि, आपने केवल 24 अक्षरों की व्याख्या की, 6 अक्षर छूट गए, और ओम भूः भुवः स्वः और अगला ओम, ये अक्षर छूट गए। अतः 24 और 6 = 30। ऐसी 30 कथाएं गोस्वामी जी ने कही, एक एक अक्षर की व्याख्या की। गोस्वामी जी ने 30 कथाओं के माध्यम से गायत्री जी के कुल 30 अक्षरों की व्याख्या को पूर्ण कर दिया। श्री राम।